नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लापता राहुल गांधी करीब एक सप्ताह के बाद अवतरित हुए हैं। राहुल गांधी ने वाशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क तक 190 किलोमीटर की ट्रक की सवारी की है, जिसका वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को देखकर यह साफ समझा जा सकता है कि कितना तामझाम राहुल गांधी की छवि को संवारने के लिए किया जा रहा है। बड़े बड़े कैमरों की व्यवस्था, ड्रोन शॉट, सोची समझी स्क्रिप्ट, खास ट्रक का इंतजाम, ट्रक ड्राइवर के साथ स्क्रिप्टेड सवाल। पूरे रोड ट्रिप के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय और अमेरिकी ट्रक ड्राइवरों की कार्य स्थितियों के बारे में चर्चा की है। राहुल गांधी ने बताया कि भारत में ट्रक ड्राइवरों के आराम के लिहाज से नहीं बनाए गए। अमेरिकी ट्रकों में भारत के मुकाबले सुरक्षा के ज्यादा उपाय है। साथ ही राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवर की कमाई का जिक्र कर भारत के ट्रक ड्राइवरों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने तेजिंदर गिल से पूछा कि कितना कमा लेते हो। इसके जवाब में ट्रक ड्राइवर ने कहा, महीने में 8 से 10 हजार डॉलर की कमाई हो जाती है। जिसे सुनकर राहुल गांधी दंग हो जाने का नाटक भी करते हैं। साथ ही कई ऐसे सवाल हैं जिस पर आज चर्चा करना बेहद जरूरी है कि आखिर क्यों राहुल गांधी ने विदेश में जाकर ट्रक की सवारी की है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी ने आखिर क्यों ये ट्रक की सवारी की है? राहुल गांधी ने ट्रक चुना, ड्राइवर चुना, गाना चुना और पूरी स्थिति को एक स्क्रिप्ट के तहत जो पहले से निर्धारित थे उसको लोगों के सामने लाने के लिए ये पूरा ड्रामा किया गया। ये 7 दिन तक पहले अय्याशी करते रहे, मजा लेते रहे। अमेरिका में थे या यूरोप के दौरे पर चले गए थे, किसी को कुछ पता नहीं है कि आखिरकार राहुल गांधी जब अंतिम प्रोग्राम इनका यूएस में था उसके बाद से अचानक कहां लापता हो गए और किस देश में अभी हैं। लेकिन एक सप्ताह के बाद आखिरकार राहुल गांधी के जो पुनर्अवतरण होता वो कैसे होता, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही थी कि किस वर्ग को टारगेट किया जाए और उस वर्ग को अगर टारगेट किया जाए तो उसमें किन बातों का ख्याल रखा जाए, वो रखा गया। यानी कि ट्रक ड्राइवर तो एक इशारा है, संकेत है, एक इंडिकेशन है। लेकिन यहां पर काम करने वाले मोटर उद्योग, जो ड्राइविंग का डिपार्टमेंट है, विभाग है, ड्राइविंग का जो लोग यहां पर ड्राइविंग करते हैं, उन सारे लोगों को एक साथ टारगेट किया गया है और हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए एक बेहतरीन ट्रक चुना गया। और उसके बाद जो कमाई की बात की गई है उसमें भी फर्जीवाड़ा दिखाई पड़ा, क्योंकि स्क्रिप्ट इसलिए कहा जा रहा है कि ये पूरे तामझाम, कैमरा और ड्राइवर के साथ पहले से निर्धारित क्वेश्चन जो थे, जो पता चल रहा है वो पहले से ही तैयार किया होगा। 190 किलोमीटर की ट्रिप के लिए सारी तैयारी थी। यहां से चलेंगे, वहां पर रुकेंगे, होटल में जाएंगे तो वहां पर ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करने के बाद लंच करने के दौरान 2-4 इधर उधर से लोग आएंगे, गले मिलेंगे, फोटो शूट होगा। ये सारी चीजें यूट्यूब पर डाला गया है, जो इनका वीडियो है। लेकिन एक एक सवाल जो राहुल गांधी का है, वो इतने दिन के तैयारी के बाद भी वो बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे थे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की सरकार और यहां के जो आर्थिक स्थिति है उसको बदनाम करने की कोशिश जो की है वो नाकाम हो गया। उन्होंने ड्राइवर से, जो कि ट्रक का ऑनर भी है, जो बात लगातार छुपाई गई, ये तो उस पूरे वीडियो में 2 सेकंड में किसी भी तरीके से ये सामने आ गई बात, जब राहुल गांधी बातचीत कर रहे हैं कि यहां पर कितने समय के लिए आप ड्राइविंग कर सकते हैं 24 घंटों में। तो उस समय वो बोलता है कि 14 घंटा मैक्सिमम है, जिसमें 12 घंटा आप ड्राइविंग कर सकते हैं और 2 घंटा लोडिंग अनलोडिंग में समय दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहां रहना होता है और सोने के लिए समय निर्धारित है, उससे ज्यादा आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, क्योंकि ड्राइवर का वहां जो पेमेंट है वो पर आवर ड्राइविंग के हिसाब से होता है। और उसी समय वो बोल चुका है कि कुछ लोग ड्राइविंग करते हैं, कुछ के पास अपना ट्रक होता है, जैसा कि ये जो ट्रक चला रहा है वो उसका अपना ट्रक है, वो उसको लोन पे लिया है। तो ये बात का जिक्र नहीं कर पाए
कि ये जिसके साथ बैठे हैं वो ट्रक का ऑनर है, उसके अलावा भी ट्रक दूसरे तरीके से होते हैं। तो उन्होंने सवाल जो किया वहां की कमाई पर, ट्रक के कंफर्ट लेवल पर, कि कितना कंफर्टेबल है ड्राइवर के लिए और हमारे देश में कितना अनकंफर्टेबल है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि अगर हमारे यहां बेहतरीन ट्रक बनाए भी जाते हैं, अब बनाए जाने लगे हैं, कुछ कम बनाए जाते हैं, सामान्य चीजों के ढुलाई के लिए सामान्य ट्रक ही होते हैं, अगर ये स्थिति मोटर व्हीकल जो इंडस्ट्री है उसकी है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल। अगर राहुल गांधी को लगता है कि सालों तक यहां के ड्राइवर के अनुकूल गाड़ियां नहीं बनाई गई, तो ये सवाल तो उनको अपने पिता से, अपने मेंटोर जो मनमोहन सिंह को मानते हैं, आर्थिक सुधार के तथाकथित जनक, उनसे पूछना चाहिए, अपने पिता राजीव गांधी से पूछना चाहिए था जो अब स्वर्गीय हैं, उनसे इंदिरा गांधी से सवाल करना चाहिए था, पंडित जवाहरलाल नेहरू से सवाल करना चाहिए था, अपने पिता, दादी, नाना सबसे ये सवाल करते कि 60 सालों में आपने हिंदुस्तान के ड्राइवरों के लिए क्या किया जी। उसके बाद जो स्थितियां बदली है, जो वो ऑटोमेटिक ट्रक की बात कर रहे हैं जिसमें क्लच होता है, नहीं होता है, गियर सिर्फ आगे पीछे के लिए होता है, जो वो बता रहा है, वो ऑटोमेटिक गाड़ियां तो अब हिंदुस्तान में भी है, वो 20 साल पहले नहीं थी। तो ये कोशिश क्या कर रहे थे उससे बात करने की कि वो भर भर के बुराई करे कि हिंदुस्तान में सरकार है जो हमारे साथ यानी ड्राइवरों के साथ कोऑपरेट नहीं करती है, सरकार को रोजगार से लेना देना नहीं है, सरकार ड्राइवरों के जो बुरे हालात हैं उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है। लेकिन वो इतना कह नहीं पाया, वो कह पाया इतना ही कि हमारे ट्रक में सोने, खाने, बैठने, उठने की व्यवस्था अच्छी है, हिंदुस्तान के ट्रक के जो कंपैरिजन में, तुलना में यहां पर बेहतर सुविधाएं हैं। लेकिन जहां तक कमाई की बात है, कितने फर्जीवाड़े तरीके से इस बात को आगे निकाला गया और उसी तरीके से यहां के मीडिया वालों ने बार बार इसका जिक्र किया कि अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर की कमाई 8 से 10 हजार डॉलर यहां के 8 लाख 7 लाख के बराबर होती है। लेकिन इस बात को छुपा लिया कि जो व्यक्ति ट्रक चला रहा था उसने ड्राइवर की कमाई की बात नहीं की, उसने कमाई की बात की ट्रक की, यानी कि ट्रक उसी का था, वो उस ट्रक से 8 से 10 हजार डॉलर की कमाई करता है। लेकिन उसने ये भी बताया कि ये ट्रक हमने लोन पर लिया है, अगर लोन पर लिया है तो उसमें से कितना हजार डॉलर उसको इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता है, वो किस तरह की जिंदगी वहां जी रहा है, वो ट्रक में ही सोता है, ट्रक में ही रहता है, पूरा घर उसका ट्रक के अंदर ही है, वो इसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो रेंट पे मकान ले सके। अमेरिका के कई रिपोर्ट्स ऐसे आए हैं कि हजारों लोग हैं जो गाड़ियों में जिंदगी गुजार रहे हैं, रेंट देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं। और ये जो 2-3 शहरों में जो अभी रिपोर्ट सामने आई थी उसमें तो हजारों लोग हैं जिसके लिए गवर्नमेंट के उन पार्किंग का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर अपने गाड़ियों में ही ये घर बना के रह रहे हैं, वो घर में नहीं रह सकते। उस बात का जिक्र नहीं किया जाएगा, सिर्फ कहा जाएगा कि 7-8 लाख रुपया लोग कमा रहे हैं, क्योंकि वो ड्राइवर पंजाब का है। पंजाब के सबसे ज्यादा लोग अमेरिका और कनाडा में जाके ड्राइविंग करते हैं, चाहे टैक्सी का हो या ट्रक का हो। उनका टारगेट था कि पंजाब पर फोकस किया जाए, पंजाब का ट्रक ड्राइवर हो और वो वहां पर भारत के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ ऐसी बातें बोल दे जिससे कि वहां दिखाई पड़े कि अमेरिका के जो तुलना से भारत में तो नरक जैसी जिंदगी है। लेकिन अभी हाल ही में हम सभी को याद होगा राहुल गांधी ने पंजाब में भी ट्रक की सवारी की थी, ट्रक ड्राइवर से बातचीत की थी। लेकिन जब वो बातचीत हुई थी तो ट्रक वालों ने तो अपना दुख दर्द व्यतीत नहीं किया, वो कहा कि हम आराम से खा पी रहे हैं, मौज की जिंदगी काट रहे हैं। क्या वो एजेंडा राहुल गांधी का इंडिया में फेल हो गया, उसे वो दोबारा अमेरिका में जाकर पूरा करना चाहते हैं? देखिए, ये जो तुलना की गई थी, जो वीडियो बना हुआ है, उसमें भी बार बार इसको मिक्स किया गया है। जी। राहुल गांधी बार बार दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जब वो ट्रक की सवारी पिछली बार पंजाब में किए थे उस समय का वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें ट्रक का अंदर का कंफर्टेबल लेवल, जो कंफर्ट लेवल है वो दिखाया गया है, ड्राइवर की सीट कैसी होती है, उसमें पीछे कैसा होता है। लेकिन ये नहीं दिखाया गया कि वो सामान्य ट्रक है। अब जो नई ट्रक्स आ रहे हैं उन सारे ट्रक्स में ड्राइवर का जो केबिन होता है
उसमें भी एसी लगा हुआ होता है। अब ऐसा नहीं है कि पहले के जमाने की तरह जो ड्राइविंग सीट है, ड्राइविंग का एरिया है, उसमें सामान्य तरीके से गर्मी में एक छोटा सा पंखा लगा हुआ हो। अब बेहतरीन ट्रक्स भी आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने दिखाने की क्या कोशिश की कि यहां पर जो जिंदगी इन लोगों की है वो बहुत बेहतर है, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान में बेरोजगारी जो है और जो रोजगार छोटे मोटे मिल रहे हैं, जिसका जिक्र बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है कि आप जो सरकारी नौकरी के चक्कर में रहते हैं, उससे बेहतर है स्वरोजगार की तरफ भी देखिए। और स्वरोजगार में हिंदुस्तान में एक बड़ा रोजगार इसका भी है कि आप अपनी गाड़ी खरीदें और उसे कॉमर्शियली यूज करें। तो उन्होंने जो टारगेट किया वो सरकार को बदनाम, देश को बदनाम करने की कोशिश थी कि स्वरोजगार हिंदुस्तान में कुछ है ही नहीं। यहां जो ड्राइविंग कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो अमेरिका का स्वीपर भी उससे बेहतर जिंदगी जी रहा है, ऐसा दिखाने की कोशिश की गई थी और हिंदुस्तान को कमजोर और फिर हिंदुस्तान के हालात को बुरा दिखाने की एक पूरी की पूरी साजिश। लेकिन इसमें इस पूरे उनके कन्वर्सेशन में भारत के जितने भी ट्रक ड्राइवर है उनका ये अपमान है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से सुरक्षा की बात करते हैं, कंफर्ट जोन की बात करते हैं, ये भी जिक्र किया गया कि भारत में ट्रक ड्राइवरों को पुलिस बहुत परेशान करती है। इस तरह का जो कन्वर्सेशन है वो कुल मिला के, या सैलरी की बात क्यों ना हो, वो तो भारत के ट्रक ड्राइवरों का सीधा सीधा अपमान है। देखिए, जो अपमान की बात ये लोग कर रहे हैं और जो सुरक्षा की बात करते हैं या फिर पुलिस के टॉर्चर की बात करते हैं, वो राहुल गांधी को जो ये कन्वर्सेशन करना है वो जाके स्टेट में करें। अगर देखा जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट माना जाता है। हर स्टेट में ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी होती है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उसका अपना सब्जेक्ट होता है जो स्टेट लिस्ट में शामिल है। अगर ट्रैफिक पुलिस किसी को तंग करता है तो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर का वो मामला बनता है, उसको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के अलावा विपक्ष की किसी पार्टी की सरकार नहीं है। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, इन जगहों पर, अब कर्नाटक में भी सरकार इनकी आ गई है, हिमाचल में भी सरकार है, इन जगहों पर जाकर इस बात का इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं करते? वहां पर जाकर ट्रक ड्राइवर से ये हाल चाल क्यों नहीं लेते कि पुलिस कितना तंग करता है, आप लोगों को पुलिस आपके साथ कैसा व्यवहार करती है? ये इस बात को सिर्फ और सिर्फ पूरे ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर केंद्र की सरकार के लिए किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बदनाम करने की कोशिश इन्होंने की वो बदनामी हुई नहीं, क्योंकि वो खुद ही ड्राइवर जो था वो कंफ्यूज था कि हम क्या बोले। कौन सी ऐसी बात है जो राहुल गांधी को खुश कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ पूरे कन्वर्सेशन के दौरान दो बातें वो कहा, और वो है कि भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है वो सिर्फ धर्म की और मंदिर की बात करती है, रोजगार की बात नहीं करती है। वो पूरे कन्वर्सेशन के दौरान उस ट्रक ड्राइवर ने यही बातें की जिससे राहुल गांधी खुश हुए। लेकिन पूरे यात्रा के दौरान इन्होंने केवल ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की और अपने 7 दिन के उन अय्यासी वाले समय को यहां पर से बैलेंस करने की कोशिश की कि 7 दिन के बाद अब हमारा कोई प्रोग्राम तो है नहीं, अब कहीं भारतीय जो प्रवासी भारतीय वहां हैं उन्हें संबोधित करने का मौका तो मिलेगा नहीं, सारा प्रोग्राम तो पहले ही खत्म हो चुका है और अभी 18 तारीख तक हमें रहना है। तो इस बीच में ये जो बीच का एक दिन हो वो ऐसा कम से कम तैयार किया जाए, उसकी पृष्ठभूमि तैयार की जाए कि लोगों को लगे कि ये राहुल गांधी इतने दिनों से सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि वहां पर हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों से मुलाकात कर रहे थे, सोच रहे थे कि यहां पर जो भारतीय रहते हैं उसके बारे में जानकारी लें और इसको जाके वहां इंप्लीमेंट करें। यह बैलेंस करने की थ्योरी है जो राहुल गांधी ने इतने समय तक जो ड्राइवर के साथ बात की। और जब एक इतना बड़ा नेता जो अपने आप को कहता है वो एक ड्राइवर को, एक सामान्य व्यक्ति को कन्विंस नहीं कर पाया,
तो देश को क्या कन्विंस कर सकता बिल्कुल है। बिल्कुल, कोई फायदा ही नहीं हुआ। राहुल गांधी को ट्रक की सवारी करके खुद ही फंस गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो ये पूरी सोची समझी स्क्रिप्टेड ट्रक की सवारी है। राहुल गांधी ने इससे पहले भी पंजाब में ट्रक यात्रा की थी, तब उन्होंने अमृतसर में ट्रक ड्राइवरों से बातचीत कर उनकी समस्या जानी थी। अब राहुल गांधी अमेरिका में ट्रक यात्रा करते हुए नजर आए हैं, पर जो करना चाह रहे थे राहुल गांधी, उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाए। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।